हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है संधि। आज हम हिंदी व्याकरण की जो संधि है, संधि की परिभाषा, उदाहरण कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा हम आपको समझाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि उद्योग का संधि होगा। उद्योग शब्द का हमें संधि करना है, इसको हमें संधि विच्छेद करेंगे हम। तो उद प्लस योग होगा, उद प्लस योग, उद प्लस योग या फिर उद प्लस अयोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी कि उद प्लस योग हो जाएगा। जो उद्योग का जो संधि करेंगे, जब हम दो भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, उत प्लस योग। इसी का मेन पॉइंट देख लेते हैं कि उद्योग का संधि उत प्लस योग होगा। इसमें व्यंजन संधि होती है। इसमें जब हम इसको दो भागों में बांटेंगे उत प्लस योग, तो इसमें कौन सी, व्यंजन संधि। जब किसी वर्ग का पहला वर्ण जब किसी वर्ग का पहला वर्ण का, चा, ता, टा, पा का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, दा, बा या चौथे वर्ण धा, झा, डा, ढा, धा, भा अथवा अंतस्थ व्यंजन, ये क्या है, चारों अंतस्थ है, या, रा, ला, बा, ये अंतस्थ हैं। इनके किसी भी वर्ण से होने पर ये वर्ग का पहला जो वर्ण होता है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी गा, जा, डा, दा और बा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत प्लस भावना, तो ये जो पीछे का जो ता है, ये ता, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में चला जाएगा। तो ता वर्ग का जो तीसरा वर्ण होता है वो ता, था, दा, तो ये किस में चला जाएगा, दा में। तो बराबर क्या हो जाएगा, सद्भावना। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का, तो जो संधि होती है दो वर्णों की मेल से, ये दो शब्दों की मेल से, मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और इसके जो भेद होती हैं कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है कौन सी, विसर्ग संधि। तो ये प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक या फिर प्रति प्लस एक। तो देखिए हम जब इन्हें दो भागों में बांटेंगे तो ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि दोनों का अर्थ निकलता हो। ऐसे दो शब्दों में बांटेंगे हम इन्हें कि दोनों का क्या हो, सार्थक हो, मतलब दोनों की कोई ना कोई अर्थ निकल रहे हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रति प्लस एक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मेन पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक होगा। इसमें यड़ संधि होगी। कौन सी होगी, यड़ संधि। जब छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रीरी के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी का या हो जाता है और छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा हो जाता है और रीरी का रा हो जाता है। यहाँ पर यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि। जैसे अत्याचार लिखा हुआ है, अत्याचार को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो अति प्लस आचार। अब देखना ये है कि ये या में कैसे बदलेगा। तो देखिए जो अति है, इसका जो पीछे का ती में, इसमें छोटी की ध्वनि निकल रही है, तो ई, ये जो ई है ये या में बदल जाएगा, ई का या हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें, यड़ संधि। अगला प्रश्न है कि शब्द अर्थ, शब्द प्लस अर्थ, संधि से कौन सा शब्द बना है, बताना है। शब्द प्लस अर्थ, जब हम इन दोनों की संधि करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो सही अर्थ, सही शब्द देखना है कि कौन सा शब्द बनेगा इन दोनों से। शब्दार्थ, शब्दार्थ, शब्दार्थ या शब्दार्थ। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, शब्दार्थ।
इसका शब्द प्लस अर्थ शब्दार्थ सब हो जाएगा क्या। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक तो होता है दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटना है। पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है भुजंग, विषधर, अहि और मकर। अब बताना है कि ये मतलब चारों में से एक अलग कौन सा है पर्यायवाची। तो देखिए जो मकर शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, डी मकर। क्योंकि जो मकर शब्द है ये मछली का पर्यायवाची है। किसका है, मछली का। जबकि जो भुजंग है, मकर किसका है, मछली का है। और जबकि जो भुजंग, विषधर और अहि ये तीनों किसके हैं, शेष नाग का पर्यायवाची है। ये तीनों किसके हैं, नाग के पर्यायवाची हैं। शेष के अन्य पर्यायवाची है नागराज, नागेश, उरग और पन्नग, ये भी इसी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विसर्ग संधि में, अगला प्रश्न है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर का, विसर्ग और व्यंजन का, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का, या फिर विसर्ग के साथ विसर्ग का। बताना है कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर एवं व्यंजन का मेल होता है। जैसे नी प्लस आशा बराबर क्या हो जाएगा, विसर्ग हमारे किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया है, निराशा। और अगला उदाहरण इसमें दिया गया है कि नी प्लस रोग। तो जो नी में विसर्ग लगी हुई है ये किस में बदल जाएगी, रोग में, निरोग हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, बताना है। व्यंजन संधि किस में है, परमाणु में, शरणार्थी में, कारावास में या तल्लीन में। तो व्यंजन संधि किस में है, तल्लीन में। व्यंजन संधि तल्लीन, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि तल्लीन का जब हम विच्छेद करेंगे तो यहाँ आ जाएगा तत् प्लस लीन। क्या हो जाएगा, तत् प्लस लीन। इसमें व्यंजन संधि है। जबकि जो परमाणु है परम प्लस अणु, यानी इसमें दीर्घ संधि है। शरणार्थी शरण प्लस अर्थी, इसमें भी दीर्घ संधि है। कारावास कारा प्लस आवास, इसमें भी दीर्घ संधि है। ये सभी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। लेकिन जो तल्लीन है ये किसका है, व्यंजन संधि का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवालय शब्द में कौन सी संधि है, देवा प्लस ले। बताना है कि देवालय शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो देवा प्लस ले, देवा प्लस ले, देव प्लस आलय या देव प्लस वालय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन, देव प्लस आलय। देव प्लस आलय, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देव प्लस आलय। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्योंकि छोटा वा में से आ की ध्वनि निकल रही है, आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय, महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि छात्रावास में कौन सी संधि है। सही विकल्प बताना है कि छात्रावास में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादि संधि। तो छात्रावास में दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि। ये भी एक दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा छात्र प्लस आवास, यानी छोटा आ मिल और बड़ा आ मिल करके क्या हो जाएंगे, बड़ा आ बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है ये। अगला प्रश्न है कि प्रति प्लस एक संधि से कौन सा शब्द बना।
प्रति प्लस एक, संधि से कौन सा शब्द बना हुआ है? प्रति एक, प्रतीक, प्रत्येक या प्रात्येक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, प्रत्येक। इसमें यड़ संधि है क्योंकि ई का या, इसमें ई का या हुआ है, जो ई है, क्योंकि जब ई और रीरी के पश्चात, ई ऊ और रीरी के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का या ऊ का वा और रीरी का रा हो जाता है। जैसे सु प्लस आगतम, जैसे इसमें ऊ है, सु में छोटा ऊ की ध्वनि निकल रही है तो ये ऊ वा में बदल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वागतम। अगला प्रश्न है कि उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताना है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उल प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उ प्लस लंघन या उलंग प्लस घन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उत प्लस लंघन। उल्लंघन का संधि विच्छेद उत प्लस लंघन हो जाएगा। और इसमें जो संधि है वो कौन सी है? व्यंजन संधि है। जैसे तल्लीन पढ़ा हुआ था अभी हमने, ऐसी ये है, उत प्लस लंघन बराबर क्या हो जाएगा? उल्लंघन। अगला प्रश्न है कि निराकार का संधि विच्छेद है। बताना है। निराकार का संधि विच्छेद है। निराकार का जब हम विच्छेद करेंगे तो कौन से भागों में बटेगा? ये नी प्लस आकार, निर प्लस आकार, निरा प्लस आकार या फिर निराका प्लस रा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, नी प्लस आकार हो जाएगा। इसके बराबर क्या हो जाएगा? निराकार। और इसमें अगर संधि पूछी जाए तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो गाइस, ये संधि के कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी कीजिए ताकि आपका इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू।